सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों। आज हम रुचिरा भाग 2 के अध्याय 6 का अभ्यास भाग करेंगे। जैसा कि आप देखते हैं, प्रश्न नंबर 1 सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, अर्थात सभी श्लोकों को स्वर सहित गाएं। तो ये आपको उच्चारण करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत, अर्थात जो नीचे लिखे गए जो कथन हैं उनके आगे यदि जो उचित है उसके आगे आम अर्थात हाँ, और जो अनुचित है उसके समक्ष उसके सामने न लिखना है। तो जैसे प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, अर्थात प्रातः काल सुबह के समय में ईश्वर को स्मरण करना चाहिए, तो इसके लिए हम करेंगे आम हाँ। अनृतम बुर्यात, अर्थात झूठ बोलना चाहिए, तो ये बात गलत है, तो यहाँ पर करेंगे न। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेता, मन से श्रेष्ठ लोगों की सेवा करनी चाहिए, तो आम। मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति, तो ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि मित्र के साथ कलह करके लोग सुखी नहीं होते हैं, तो इसको कर देंगे न। स्वकार्यम अद्य कुर्वीत, कल का कार्य आज करें, तो ये बात सही है, तो इसका हम करेंगे आम। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 एक पदेन उत्तरता, अर्थात एक पद के द्वारा उत्तर दें। पहला प्रश्न है कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करती है, तो आपने पहले ही पढ़ा था मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, अर्थात सत्यता कब व्यवहार में हो, तो इसका हमने देखा था सर्वदा। किम ब्रूयात्, क्या बोलना चाहिए, क्या बोलें, तो प्रियम ब्रूयात् या सत्यम ब्रूयात्। केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्, अर्थात किसके साथ कलह करके झगड़ा करके लोग सुखी नहीं होते हैं, तो इसका आपने पहले ही पढ़ चुके हैं मित्रेण सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्। कह महारिपुः अस्माकं शरीरे तिष्ठति, यानी कौन जो सबसे बड़ा शत्रु है जो हमारे शरीर में ठहरा है, तो हमने पहले पढ़ चुके हैं हम कि आलस्य ही हमारा एक ऐसा शत्रु है जो हमारे शरीर में होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता, अर्थात रेखांकित जो पद हैं उसको धारण करके प्रश्नों का निर्माण करें। पहला है मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु शब्द रेखांकित है, तो इसके स्थान पर होगा कह, अर्थात कौन प्रतीक्षा नहीं करती है। दूसरा कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति, कलह करके लोग दुखी होते हैं, कलहम द्वितीय विभक्ति है, तो यहाँ होगा कम। पितरम कर्मणा सेवेता, पिता को कर्म के द्वारा सेवा करनी चाहिए, तो पितरम यहाँ द्वितीय विभक्ति है, तो यहाँ पर भी होगा कम। उसके बाद व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में मृदुता श्रेयस्कर है अर्थात श्रेष्ठ है, तो यह मृदुता शब्द स्त्रीलिंग में है, तो यहाँ होगा का। उसके बाद सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, हमेशा व्यवहार में सरलता होनी चाहिए, तो यहाँ सर्वदा है रेखांकित, तो इसके स्थान पर होगा कदा। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति, अर्थात प्रश्न के मध्य में 3 क्रियापद हैं, तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत, उनको प्रयुज्य प्रयोग करके सार्थक वाक्यों को रचना करें। तो बुर्यात् सेवेत स्यात्, तो ये आपको श्लोक के अनुसार देख करके आपको बनाना है कि ये जो वाक्य हैं, ये जो 3 वाक्य हैं, ये किसके साथ लगेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 मंजूषातः अव्यपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात मंजूषा से जो रिक्त स्थान जो दिए हुए हैं उनकी पूर्ति करने हैं। भक्तः सदा ईश्वरम स्मरति, अर्थात जो भक्त है वो सदा ईश्वर को स्मरण करता है। असत्यम न वक्तव्यम, झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रियम तथा सत्यम वदेत, प्रिय और सत्य बोलना चाहिए। लता मेधा, लता और मेधा च विद्यालयम गच्छतः, लता और मेधा विद्यालय को जाती हैं।
कुशली भवान, तो यहाँ पर होगा कदाचन कुशली भवान। महात्मा गांधी अपि अहिंसा न अत्यजत, अर्थात महात्मा गांधी ने भी अहिंसा को नहीं छोड़ा। प्रश्न नंबर 7, चित्रम दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचत, अर्थात चित्र को देख करके जो मंजूषा में जो पद दिए हुए हैं उनको प्रयोग करके वाक्यों की रचना करें। तो लिखति कक्षायां श्यामपट्टे, लिखन्ति स पुस्तिकायां शिक्षकः छात्रः उत्तराणि प्रश्नम ते। तो इन सब वाक्यों का प्रयोग करके जैसा भी आपको उचित लगे वैसे वाक्यों का निर्माण करना है, जैसा भी हो। तो इस प्रकार से आपने अभ्यास भाग किया। यदि आपको इसमें कुछ पूछना हो तो आप मुझे ज़रूर लिखें, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।